कलेश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कोई भी मौलवी उठा के उसकी बेटी को ले जाएगा, यार कौन रिस्क लेगा बताओ? उसकी 12 साल की बेटी है, उसका 50 साल के मौलवी से शादी हो जाएगी, कहानी खत्म। वो क्या कर लेगा बाप यार? वो हाथ पैर छाती पीटेगा, रोएगा, लोगों के पैर पकड़ेगा, कहते हैं ना क्या कि करेगा? वो उसमें ले लिया और क्या करेगा इस्लाम में वो? ले लिया और तहवील तो में ले आपने लिया और किसी एक धर्म वालों को, सनातनियों को इतना मजबूर कर दिया कि वो लोग कह रहे हैं यहाँ से जाना है। अब उनके पास पैसे नहीं है। परेशानी क्या है कि उनके पास पैसे नहीं है। वो पाकिस्तान छोड़े तो छोड़े कैसे? तो साहब दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे जो हिंदू हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी हिंदू हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आए। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको हम लाने के लिए क्या कर रहे हैं। सर आप हमें आदेश दीजिए, हम यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम सब कुछ कर देंगे। मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड हैं, करोड़ों अरबोंपति सर, अरबोंपति मेरे दोस्त हैं। आज तक मैंने उनसे 1 रुपए की बात नहीं करी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं दाल रोटी खाता हूँ सर, मेरी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उनको एक बार बोल दूंगा कि आप उनका ट्रैवल फंड करिए वहाँ से, तो उनका ट्रैवल भी फंड करेंगे, उनको घर भी देंगे, उनको नौकरी भी देंगे, उनकी बेटियों की शादी भी कराएंगे, बेटों की शादियां कराएंगे, सब कुछ। उनका जो एक परिवार का इकोसिस्टम होता है, वो यहाँ का सनातन समाज उसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन क्योंकि वो दूसरा मुल्क है, हम वहाँ पे जाके तो कुछ नहीं कर सकते सर, इसमें आपकी मदद चाहिए। ये लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि वहाँ पे हिंदू सांस लें, वो नहीं चाहते वहाँ पे सांस लें, वो मार डालेंगे उनको जान से। इसीलिए सीए बहुत ज़रूरी है सर। अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, देयर इज़ नो हिंदू लेफ्ट, दे गॉन, डन, फिनिश्ड। इक्का दुक्का कोई होगा, किसी गुफा में छुपा हुआ तो होगा, देयर इज़ नो हिंदू, देयर इज़ नो सिख सर। जिन जानवरों ने करतारपुर साहब के जो हेड ग्रंथी थे, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा। जस्ट इमेजिन सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम करतारपुर साहब की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट करतारपुर साहब। उनके जो हेड ग्रंथी थे, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा, उसको किडनैप कर लिया। ये दरिंदे हैं सर, ये लोग, ये दरिंदे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जितनी जल्दी हम सिख भाइयों को, जितनी जल्दी, और मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जो मंदिर हैं, सिर्फ वहाँ से जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे रामायण है, गीता है, ठीक है, और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब है, ठीक है, या गुरु नानक देव जी की जो वहाँ पे तस्वीरें लगा रखी हैं, अन्य गुरुओं की तस्वीरें लगा रखी हैं, उनको हम ले आए यहाँ पे। वहाँ पे कुछ नहीं रखा सर पाकिस्तान में। मैं ये मार डालेंगे सिखों को, ये मार डालेंगे हिंदुओं को। दे विल सिंपली किल देम। आपने देखा 24-48 घंटे के अंदर 3-3 केस, ये मंदिर तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो। 30 हिंदुओं को उठा के ले गए सर, ऐसे ही उठा के ले जाते। किसी की 11-12 साल की बेटी है जिसको पसंद आ गई मौलवी को, उसने बोला उठाओ उसको, मैंने कहा करूँगा इससे। हो गए, आप रोते रहो। और उसका जाके उसको बोला कि बेटा ये लाइन पढ़ देना, उसने बोला कलमा पढ़ गया, मुसलमान हो गए। उसको पता ही नहीं वो बेचारी क्या पढ़ रही है, उसको तो गुड्डी गुड़ी खेलने की उम्र है। वो पढ़ती होगी 4-5 क्लास में, या 3rd, 4th, 5th में जिसमें भी पढ़ती होगी, उसको पता ही नहीं हो क्या पढ़ रही है। बोल दिया, वो मुस्लिम बन गई। अब अगर वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है तो सरतन से जुड़ा, कहानी खत्म। आप किससे अपील करोगे सर? जज इनका, वकील इनका, कोर्ट इनका, पूरा नहीं, ये तो मैं भी थोड़ा सा इस बात को कहूंगी किसके कि पास हाँ, जाएगा वो? ऐसा है, वो तो मर जाएगा। मेजॉरिटी की बात है। सर अपनी जान ले लेगा। अरे ऐसा हो रहा है। ये जितने भी पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप लिस्ट देखिए सर। इसमें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें लड़के कितने कन्वर्ट हुए हैं? कोई इन पर बात करेगा? लड़के कितने कन्वर्ट हुए हैं बताइए? सारी की सारी लड़कियां हैं। क्यों ये किसी 40-50 साल की लेडी को कन्वर्ट नहीं करते? नहीं, ये सब 11 साल से लेकर 20-22 साल की रेंज में 90% ऑफ देम आर लाइक दिस। अगर कोई आदमी कन्वर्ट करा होगा, यहाँ कहते हैं, मतलब ये बात है ना कि अगर किसी से निकाह करना है तो मुसलमान करो पहले। औरत को मुसलमान करना होता है, मर्द को तो नहीं करना होता। और हम लोग कुछ नहीं कर रहे सर इसके बारे में। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और यहाँ करना पड़ेगा सर इसके ऊपर। हम लोग यहाँ पे हैं। मैं माननीय अमित शाह जी से, जो गृह मंत्री हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूँ सर, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ आदेश दीजिए सर, आदेश दीजिए। यहाँ पे वॉलंटियर्स की फौज खड़ी हो जाएगी सर। आपको हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में वॉलंटियर्स मिलेंगे। ये मेरी ज़बान है आपको सर, करोड़ों में वॉलंटियर्स मिलेंगे। आप बताइए ना, लेकर आते हैं हम लोग, आप हुक्म दीजिए एक बार। वी नीड फैसिलिटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर। हम उनको नहीं छोड़ सकते, वो हमारे भाई बहन हैं, नहीं छोड़ सकते। मैं मंदिर जाता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़, मैं जब जाता हूँ भक्ति भाव से मंदिर जाता हूँ, मैंने बोला कि भोले बाबा के सामने मैं सर झुकाऊंगा, मत्था टेकूंगा, वहाँ पे जल चढ़ाऊंगा। मेरा दिमाग, ये मेरी गलती है, ये मेरे मन में खोट है, मैं कबूल करता हूँ। लेकिन जब मैं माथा टेक रहा होता हूँ ना भोले बाबा के सामने, मैं ये नहीं सोचता कि परिवार को खुश रखना और जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। नहीं,
मेरा दिमाग हर समय रहता है कि यार पाकिस्तान में वो कैसे कर रहा होगा यार, वो तो डर के मारे जाता भी नहीं होगा। मेरे हर समय दिमाग में यही रहता है 24 घंटे कि वो वहाँ पे क्या कर रहे होंगे। तो सर अगर हम छोड़ देंगे ना उनको, तो आने वाला जो समय है, आने वाली जनरेशन है, वो कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे। बिकॉज जब तक आने वाली जनरेशन बड़ी होगी सर, तब तक वो ख़त्म हो चुके होंगे वहाँ पे। फिर सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं और पाकिस्तानी सिखों का जो किस्सा है ना, सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाएगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान में सिख हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब कुछ नहीं है, मैदान साफ हो चुका है। तो ये बात है सर। तो दोस्तों खबरें तो बहुत थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैंने तो 4-5 टॉपिक्स मेरी टीम ने भी मुझे दिए थे कि सर इस पर भी बोलना, इस पर भी बोलना, लेकिन नहीं यार, मैंने इसी पे बोलना है, ठीक है। और ये मेरी अपील है, ये मेरी हाथ जोड़ के अपील है, जो भी सरकार में लोग हैं बड़े बड़े, मेरी हाथ जोड़ के अपील है सर, वो हमारे वहाँ पे सिख भाई बहन हैं। सबसे पहले अगर कोई इंसान छोटा है, जैसे कि छोटी छोटी बच्चियां हैं 12 साल की, से 12 साल से 20 साल की, 12 साल की बच्ची को नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो वो नहीं हुई कन्वर्ट। आप किसी से भी पूछ लो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन से मौलवी, किस फिके के मौलवी हैं ये जो इस चीज़ को सही कहते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। जब उसको पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रही है, वो खुद दिल से राजी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कन्वर्ट हुई है, वो हिंदू ही है अभी तक, फॉर श्योर। सवाल ये पैदा हो रहा है कि उन 12 साल की बच्चियों को इतने बड़े बंदे से, मौलवी साहब से शादी कराई क्यों रहे? इसीलिए करवा रहे हैं ना कि ताकि एक तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा ये कि वो छोटी उम्र की, ऑब्वियसली वो जो है ना वो पॉपुलेशन को बढ़ा सकती हैं, उनके बच्चे होंगे तो फिर वो भी मुस्लिम होंगे। तो ये वाली स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए कम साल के उम्र के बच्चों को के साथ ये किया जाता है। जबकि ये चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप लोग ये समझ रहे हो ना कि ये रिलीजन में है, ये चीज़ रिलीजन में नहीं है। ये चीज़ ये अपनी बनाई हुई चीज़ है इन लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रिलीजन में 4 शादियों का और बच्चों का ज़्यादा तो है, लेकिन ये नहीं है सच कि आप किसी से भी, किसी की भी मर्जी के बिना उसको जो है ये सब बिल्कुल नहीं है। कन्वर्ट होने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और शादी के लिए भी एक प्रोसेस होता है कि लड़की और 12 साल की उम्र में तो लीगली कोई शादी नहीं कर सकता। 18 साल से पहले आप लीगली शादी नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये कौन से लॉ में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहे हैं, मुझे नहीं पता। और वो भी इतने बड़े आदमी के साथ, किस कॉन्स्टिट्यूशन में कराया जा रहा है ये। इसके अलावा ये बात हुई, जो वीडियो का मेन आइडिया था ये कि मंदिर जो है वो तोड़ दिया गया, इस पर हमने पहले भी बात की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रातों रात आके जो है तोड़ दिया। अगर मंदिर में कोई मसला था, जैसे कि हिंदुओं ने कहा था कि हम इसको दोबारा से बनाएंगे और दोबारा से इसको सही कराएंगे, तो ऐसा क्या मसला आ रहा था? और दूसरी बात ये, मैंने पहले वाली वीडियो में भी ये बात कही कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के मुसलमान हैं, मुसलमानों के ही अंदर है, 80-85-90% मुसलमान पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट ही हैं। तो 80-85% जो कट्टर किस्म के मुसलमान हैं, वो बाकायदा यही बोलते हैं हर स्टेटमेंट में कि हिंदू में ये, और वो अपने आप को इसी तरह जस्टिफाई करते हैं कि हम लोग एक सवाब का काम कर रहे हैं, हम लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं मंदिर तोड़ के। आप लोग बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितने मुसलमान लोग, जितने पाकिस्तानी भी हमें देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, जो है बेशक उनकी, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो इंडियन कंटेंट पे, लेकिन अगर क्योंकि हमारी कुछ थोड़ी ऑडियंस है पाकिस्तान की भी, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और ये आप ज़बरदस्ती किसी को कैसे कर सकते हो? और ये आप लोगों की, मैं उन सबको, जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने आसपास कुछ ऐसा होते हुए देखो तो उसके खिलाफ बोलो। ये नहीं है कि आप चुपचाप तमाशाई बन के बैठे हो, कोई किसी के साथ कुछ भी करके जा रहा है, आप लोग चुप बैठे हो। ये सब कुछ अगर हम सब कुछ देखेंगे ना, अगर हमारी मुसलमानों के साथ ये चीज़ अगर इंडिया में होती, आप अपने ऊपर रख के सोचो, तो क्या आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती? फिर तो आप बहुत रोते कि हाँ आ गए, कोई पॉलिटिशियन आ गया कमेंट कर रहा है, कोई और पॉलिटिशियन आ गया कमेंट कर रहा है। इन सारी चीज़ों को कोई क्यों कमेंट नहीं कर रहा? इन सब चीज़ों के खिलाफ कोई क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा? आप लोग खुद इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ऐसे लोगों को देखो जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं,
सर तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा है, सर तन से जुदा। इस तरह मैं ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, उसको छेड़ना नहीं चाहती मैं ना ये, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अच्छा, इसी एक्सट्रीमिज्म की वजह से ही तो ये कॉमन है ना कि बम बांधा हुआ है और चल दिए, ये इसी वजह से दिमाग में इस चीज को फीड किया जाता है कि आप सीधा जन्नत में जा रहे हो, मतलब आप सीधा स्वर्ग में जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाली चीज़ उनके दिमाग को, ब्रेन को वॉश किया जाता है, और एक इंसानी जान को लेने से पहले बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं जाता और बिल्कुल उसको मार दिया जाता है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि अगर कोई मुसलमान हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको मार दिया जाता है। यार अगेन मेरा नहीं ख्याल कि दीन में सच है, मेरा नहीं ख्याल, वो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल अगर कोई हमारे रिलीजन में ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसको मार दो, ये है कि आप उसकी दुआ करो कि इस्लाह करने की, आप उसको समझाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं समझता तो फिर उसको छोड़ दो, उसकी सजा, उसको जब वो मर जाएगा, जब उसको मुक्ति मिल जाएगी तब वो स्वर्ग में जाएगा, या स्वर्ग के अलावा क्या होता है, नरक में जाएगा, तो वो नरक में जाएगा, आप छोड़ दो उसको। लेकिन आप उसको मार नहीं सकते, आपका कोई राइट नहीं उसको मारने का। तो मैं, हमारे यहाँ क्या होता है, मारना ही एक चीज हल है। हमारा क्या होता है, हम चोर को पकड़ते हैं, उसको जला देते हैं, मार देते हैं, ऐसे ही हर चीज में हम लोग मारम पीटी पे उतर आते हैं, पता नहीं क्यों। आई थिंक दिस इज सुबह बड़ी सैड हो गई हूँ मैं कि यार अब मंदिरों को तोड़े, 150 साल पुराना वो मंदिर था और उसको तोड़ा है। सोचो तो कितने ज्यादा लोगों की बना होगा, तो पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करता था, पुराने जमाने का था ना, पुराने जमाने का था। मतलब बजाय उसको सिक्योरिटी देने के, उसको प्रोटोकॉल देने के, आपने ऐसे किया। तो फिर आप बोल दे देना कि भाई ये पूरे में 100% मुसलमान हमें चाहिए। हाँ, तो आप रोते क्यों हो फिर? बाहर स्वीडन में जब कुरान पाक जलाया गया था तो हम रोने लग गए थे। जब हम खुद ये कर रहे हैं तो हमारे साथ तो ये होगा। पूरी मुहिम चली है। कार्मा होता है ये सब, कार्मा इज अ बिच, कार्मा ऐसा होता है। और कार्मा की वजह से मुझे लगता है हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही है ना, ये सब इसी वजह से कि हम लोगों का दिल दुखा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने मुल्क में भी और अपने मुल्क से बाहर। अभी ये चीज़ अगर इंडिया में हो गई होती, आप सोचो कितना बवाल मचाया होता वाकई। सो खैर, और ये जो मेजर गौरव ने इन्होंने एक बात भी कही यहाँ पर कि हमें चाहिए कि हम वहाँ से लोगों को उठाकर यहाँ पे लाएं, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। और हम लोगों को भी अपने तौर से कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग आसपास नजर रखें कि अगर कोई हमें ऐसा दिखता है या कोई प्रॉब्लम में है, हम उसकी बात सुने, उसकी प्रॉब्लम को हल करने की अपने तरफ से कोशिश करें। जितना हम कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि जितने लोग इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, चाहे बड़े कम पाकिस्तानी लोग देख पा रहे हैं या जो फ्रेंड्स हैं हमारे, वो आगे फैलाएं ये बात। अपील कर सकते हैं कि आप लोग देखो और आप लोग मदद करने की कोशिश करो। हमें भी कोई मिलेगा या हम किसी को देखेंगे, किसी लड़की को स्पेशली, तो हम उसको समझाएंगे, उसको मदद करने की उसकी कोशिश करेंगे और उसको ये नहीं कहेंगे कि चलो कलमा पढ़ो, ठीक है? तो उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करें इंसानियत के नाते, ना कि उसको कन्वर्ट करने के। यार आई हैड सम फ्रेंड्स, हिंदू फ्रेंड्स इन माय यूनिवर्सिटी, तो वो इतना ऐसा हमने कभी करा नहीं फर्क में कि ये हिंदू मुसलमान, कभी भी नहीं करा। खैर ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए